गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज अपन देख रहे हैं अपना 14वां अध्याय जो कि है व्यवसाय और पर्यावरण संरक्षण। तो व्यवसाय के बारे में तो अपन पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि व्यवसाय का मतलब होता है व्यस्त रहने की आवश्यकता या अवस्था, यानी कि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो हमारी वस्तुएं रहती हैं उनका क्रय विक्रय हमें नियमित रूप से करना पड़ता है। अब उसको तो हम कहते हैं कि वो व्यवसाय है। अब यहाँ पर देखते हैं पर्यावरण संरक्षण क्या होता है, जिसके बारे में आप 9th में 10th क्लास में सोशल साइंस में जान चुके हैं। तो पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है कि पर्यावरण का मतलब होता है कि हमारे चारों ओर का वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है। अब बात करें संरक्षण की, तो संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना। तो पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है कि हमारे चारों ओर का आसपास का वातावरण, जिसमें हमारी जल आते हैं, वायु आती है, भूमि आती है, ध्वनि आती है और बहुत सारे जैविक और अजैविक घटक आते हैं, तो इन सभी की सुरक्षा करना ही पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। तो अब यहाँ पर आपको जो टॉपिक दिया गया है व्यवसाय और पर्यावरण संरक्षण, तो अपन देखें कि इन दोनों का कोई ना कोई तो तालमेल तो जरूर रहता है, क्योंकि अपन देखें कि आजकल आधुनिक समय में कोई भी व्यक्ति व्यवसाय संचालित करता है, तो व्यवसाय संचालित करने के साथ साथ में किसी न किसी कारण से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अपन देखें कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। जैसे अपन देखें कि बड़े बड़े उद्योग हैं, कारखाने हैं, उनसे निकलने वाला धुआं है तो धुआं है तो वायु प्रदूषण हो जाता है, शोर हो रहा है तो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, अपशिष्ट पदार्थों को यूं ही भूमि में डाला जा रहा है तो मृदा प्रदूषण हो रहा है। तो यानी कि ओवरऑल अपन देखें कि व्यवसाय के माध्यम से हमारा जो पर्यावरण है वो संरक्षित नहीं हो पाता है, अर्थात किसी न किसी कारण से वो प्रदूषित हो जाता है। तो अभी अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है कि व्यवसाय का जो दायित्व होता है वो पर्यावरण के प्रति किस प्रकार होता है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं, हम उन्हें कैसे संरक्षित कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। तो शॉर्ट में अपन कहें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण में रहने वाले जो घटक होते हैं वो जल हैं, वायु हैं, भूमि है, उनके मध्य में पर्यावरण का क्या अंतर संबंध होता है उसको ही हम पर्यावरण संरक्षण कहते हैं। तो कुल मिलाकर कहें अकॉर्डिंग टू टॉपिक कि हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी या हमारा दायित्व होना चाहिए कि हम ऐसा किसी भी प्रकार का कोई काम ना करें जिससे कि हमारा पर्यावरण क्या हो, संरक्षित ना हो, अर्थात प्रदूषित हो। अब अपन देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में व्यवसाय का दायित्व, यानी कि हमें पर्यावरण को संरक्षित करना है, तो व्यवसाय का यानी कि ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय कर रहे हैं उनका कौन कौन से दायित्व बनते हैं। तो सबसे पहला होता है कच्चा माल एवं तकनीक। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय को संचालित कर रहा है तो ये उसका परम दायित्व होता है कि वह सही प्रकार का कच्चा माल अपने व्यवसाय में उपयोग करे, यानी कि कच्चा माल जिससे हम निर्मित माल बनाते हैं उससे व्यवसाय को ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ तकनीक का मतलब होता है कि ऐसी टेक्निक का यूज करें जिससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो, अच्छी मशीनों का उपयोग करें, ध्वनि विस्तारक जो यंत्र होते हैं उनको अपन कैसे संतुलित कर सकते हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण ना हो, वायु प्रदूषण ना हो। साथ ही साथ व्यवसायों से निकलने वाला जो कचरा है वो या हमने नदियों में डाल दिया या यूं ही भूमि पर डाल दिया तो उससे भी प्रदूषण हो सकता है। तो कच्चा माल अच्छा होना चाहिए और जो कचरा निपटान की जो तकनीक है उसको भी हमें अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए। दूसरा होता है नियमों का पालन। अब इसका मतलब ये होता है कि पर्यावरण संरक्षण को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे नियम और कानून है वो सरकार द्वारा बनाए गए हैं। अब जैसे कि होता है कि जो कल कारखानों की चिमनियां हैं बहुत ऊंची लगाई जानी चाहिए, नदियों में अपन कचरा ना बहाएं, भूमि पर है जो अपशिष्ट पदार्थों को ना डालें, यानी कि बहुत सारे जो नियम कानून है वो सरकार द्वारा बनाए गए हैं जिनका अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो सरकार द्वारा बनाए गए जो नियम कानून हैं जिससे अपन पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं उन नियमों का पालन करें। तीसरा होता है प्रबंधन। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत जो उच्च प्रबंधन होता है, यानी कि उच्च प्रबंधन में देखें कि हमारे मैनेजर हैं, ये सारे लोग हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उच्च प्रबंधन को करना चाहिए कि जो उसके वादे किए गए हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर। क्योंकि क्या होता है जब व्यवसाय चालू किया जाता है तो जो मैनेजर है वादे तो बहुत बड़े बड़े करता है कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे पर्यावरण को नुकसान हो या पर्यावरण प्रदूषित हो। तो यानी कि जो उसने कहा है उच्च प्रबंधन ने, हमें उसी हिसाब से उसको कार्य करना चाहिए। तो प्रबंधन इस प्रकार करना चाहिए कि जो हमारा पर्यावरण है वो दूषित ना हो।
चौथा हम देखते हैं सहयोग। तो इसका मतलब ये है कि सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, यानी कि वृक्षों की कटाई छटाई ना करें, नदियों की साफ सफाई करें, साथ ही साथ कचरे को निपटान करने की बहुत सारी वैज्ञानिक विधि हैं जो आजकल अपनाई जाती हैं, उन चीज़ों को अपनाएं। तो इस प्रकार हम सरकार का सहयोग करके भी अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। तो अभी अपन ने देखा कि पर्यावरण के संरक्षण में एक व्यवसाय को कौन कौन से दायित्व पूरे करना चाहिए। तो कच्चा माल और तकनीक नियमों का पालन करना चाहिए सही तरीके से, उच्च प्रबंधन के द्वारा किए गए वादे को उन्हें पूरा करना चाहिए, साथ ही साथ वृक्षारोपण करके नदियों की साफ सफाई करके इस प्रकार से अपना सहयोग देना चाहिए। अब अपन देखते हैं यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार आप 9th में 10th में सोशल साइंस में पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हमारा होता है वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो सबसे पहला होता है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण का मतलब ये होता है कि कल कारखानों से निकलने वाला धुआं रहता है, या फिर अपन देखें कि गाड़ियों का भी जो धुआं रहता है, उन चीज़ों से क्या होता है, हमारे उसमें वायु प्रदूषित हो जाती है। तो इनसे निकलने वाला जो धुआं रहता है उससे जो हमारा पर्यावरण है वो पूरी तरीके से दूषित हो जाता है। अब जो वायु प्रदूषण होता है उसके कारण बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे अपन कहें कि अस्थमा की बीमारी हो जाती है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है धूल के कणों के कारण। तो वायु प्रदूषण जो होता है वो हमारे जो पर्यावरण को है उसको दूषित कर देता है। दूसरा देखें भूमि प्रदूषण। तो भूमि प्रदूषण के से अपन ले सकते हैं कि कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ या आपके घरों से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है वो अपन भूमि पर डाल देते हैं। अब भूमि पर डालने से क्या हो जाता है, भूमि पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाती है, उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। साथ ही साथ अत्यधिक खाद का प्रयोग करने से जो हमारी सब्जियां हैं या फिर जो खाद्य पदार्थ हैं उनको भी नुकसान पहुंच जाता है और हमारी भूमि भी प्रदूषित हो जाती है। तीसरा अपन देखें जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण का मतलब ये होता है कि कोई भी अपशिष्ट पदार्थ अगर नदियों में डाला जाए या फिर अपन तालाबों में भी देखें तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कपड़े धोने का काम करने लगते हैं, या बहुत सारे जिसके कारण नदियाँ प्रदूषित हो सकती हैं, तालाब प्रदूषित हो सकते हैं, तो उसके कारण जल प्रदूषण हो जाता है। अगर वही जल किसी जानवर के पीने में आता है तो उनके स्वास्थ्य को भी हानि होती है, या फिर अपन भी उसका यूज करते हैं तो अपन को भी उससे नुकसान हो सकता है। तो इससे कहते हैं कि वो क्या है, जल प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी ध्वनि जो हमें सुनने में अच्छी ना लगे, यानी कि जो एक सीमा डिसाइड की गई है 3000 जो हर्ट्ज होते हैं, यानी कि सुनने की वो क्षमता रहती है, अपन कह सकते हैं उसको मापा जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा की कोई ध्वनि हो जाती है तो इससे मनुष्यों को बहुत सारे रोग हो सकते हैं, मतलब कि मनुष्य बहरे भी हो सकते हैं। तो यानी कि अत्यधिक मात्रा में शोरगुल जो कह सकते हैं अपन, वो क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि पर्यावरण प्रदूषण इन प्रकार से होता है, वायु प्रदूषण के द्वारा, भूमि प्रदूषण के द्वारा, जल प्रदूषण के द्वारा और ध्वनि प्रदूषण के द्वारा। अब आगे की वीडियो में अभी नेक्स्ट टॉपिक में अपन देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से उपाय होते हैं जिनके द्वारा अपन पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से कारण होते हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण जो हमारा वातावरण है, हमारा पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। तो सबसे पहला होता है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों से ऐसे कारणों से होता है जो कि नेचुरल तरीके से होते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से होते हैं, उन पर मनुष्यों का कोई भी बस नहीं रहता है। जैसे कि अपन मान लें कि आंधी आ गई, तूफान आ गया, या फिर कहीं बिजली गिर गई, या फिर बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनके कारण जो हमारा पर्यावरण है वो प्रदूषित हो जाता है। अब आंधी तूफान से देखें तो हमारा वायु प्रदूषित हो जाता है, अगर बिजली गिर जाती है या बादल फट जाते हैं कहीं तो जल प्रदूषण भी हो सकता है, या फिर मृदा का क्षरण हो रहा है तो मृदा प्रदूषण भी हो सकता है। यानी कि ऐसे कारण जो प्राकृतिक रूप से घटित होते हैं और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं वो हमारे होते हैं प्राकृतिक कारण। दूसरा हम देखते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है कि अब अगर अपन देखें तो देश की जनसंख्या है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। अब क्या होता है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो उनका खान पान हुआ, उनका रहन सहन हुआ, व्यवसाय करने की उनकी इच्छाएं हुई, तो उन सारी चीज़ों के लिए क्या करना पड़ता है, उनको
अलग से रहने के लिए जगह चाहिए तो पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, व्यवसाय करना है तो भी हमें पेड़ पौधों को काटना पड़ता है, खाना चाहिए उन्हें, तो कुल मिलाकर उनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ में वो बढ़ती जाती हैं। अब ये सारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो वनों को काटना, ये सारी चीज़ें करना, और अपन को पता है कि वन कटते हैं तो उससे हमारा पर्यावरण क्या हो जाता है, प्रदूषित हो ही जाता है। तो दूसरा होता है हमारा जनसंख्या विस्फोट, जो कि हमारी क्या करता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तीसरा होता है जीवन स्तर। जीवन स्तर का मतलब होता है लोगों के रहन सहन का तरीका, अर्थात लोग कैसे रहते हैं। तो पहले अपन देखें कि ऐसे लोग जिनका स्टैंडर्ड बहुत लो है, यानी कि वो अच्छे तरीके से जीवन यापन नहीं करते हैं, तो उनको क्या करना है, कहीं भी कचरा फैला दिया, वायु प्रदूषित कर दी, ध्वनि प्रदूषण कर दिया, या बहुत तमाम तरीके के कारण क्या हो जाता है, उनका वायु प्रदूषण पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो जाता है। अगर बात करें कि उच्च स्तर के लोगों की, जिनका जीवन स्तर बहुत उच्च है, वो क्या करते हैं, चीज़ों को खरीदना, फिर पॉलीथीन लेना, पॉलीथीन के कारण उनसे क्या हो जाता है, वायु प्रदूषित हो जाती है अगर हम उसका सही तरीके से निपटान नहीं करते हैं तो। यानी कि जीवन स्तर अत्यधिक ऊंचा भी हो या नीचा भी हो, दोनों ही कारणों से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। चौथा और लास्ट अपन देखते हैं वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों को काटते जाना। अब अपन अगर आज के ज़माने में देखें तो व्यक्ति जिसको अपना व्यवसाय ज़्यादा से ज़्यादा संचालित करना है, या फिर उद्योगों का निर्माण करना है, या बहुत सारी चीज़ें करनी है, मान लो रहने के लिए घर ही बनाना है, तो वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे वनोन्मूलन, यानी कि वनों को धीरे धीरे काटते जा रहे हैं। अब क्या होता है, जब वनों की कटाई छटाई होती जाती है तो एक तो बारिश होने में भी प्रॉब्लम आती है, और जो जड़ें होती हैं वो अपने साथ में होती नहीं है, इसलिए मिट्टी को अपने साथ बहाकर नदियों में ले जाती हैं। तो ये कुल मिलाकर क्या होता है, जल भी प्रदूषित होता है, हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है, तो वायु प्रदूषण होता है, तमाम तरीके के काम होते हैं वनों को काटने से। तो ओवरऑल क्या होता है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो आज के चैप्टर में अपन ने देखा व्यवसाय और जो हमारा पर्यावरण संरक्षण है उनका क्या आपस में तालमेल रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा व्यवसाय करना चाहिए ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो संरक्षित रहे, अर्थात उसको कम से कम प्रदूषण हो। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।